Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gonchupatra, Zone Langit, and today our topic is how do we control fire for class 8th subject Science, chapter number 7. Dear students, as you know, fire is important part of our life. Is a part and parcel of our life. हम इसका इस्तेमाल कुकिंग में करते हैं, हीटिंग में करते हैं ड्यूरिंग विंटर, या एंशिएंट टाइम्स में इसका इस्तेमाल लाइटिंग में भी होता था। तो बच्चों, ये आग हम देखेंगे कि ये आग समटाइम्स अनकंट्रोल हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिससे तबाही होती है प्रॉपर्टी की और इंसानों की जान को भी खतरा लाक होता है। तो बच्चों, जब आग लग जाती है किसी मकान में या किसी बड़ी बिल्डिंग में या किसी शॉप में, तो बच्चों इसको हम लोकल लेवल पर भी बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए जो डिपार्टमेंट है जिसे हम फायर सर्विस कहते हैं, वो आग को बुझाते हैं। उनके पास सामान होता है बुझाने के लिए, तो वो अच्छी तरह से आग को बुझाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि आग कैसे लगती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड दैट 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। वो क्या है? फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। ये 3 चीज़ें अहम होती है किसी जगह में आग को भड़काने के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, किस तरह से हम आग पर काबू पा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे, पहला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, रिमूविंग द फ्यूल। जहाँ पर आग लग जाती है बच्चों, पहला काम हमें ये करते हैं कि जो वहाँ पर फ्यूल होता है उसको हम हटाते हैं। फ्यूल में हम देखते हैं कि कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, कुछ का हाई होता है। कोशिश करते हैं हम कि फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा हटाया जाए ताकि हम आग पर काबू पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। जहाँ पर आग लग जाती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस आग की हम एयर सप्लाई को रोक सके ताकि आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन मदद करता है आग को भड़कने में। तो जब हम ऑक्सीजन सप्लाई रोक देंगे तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। इसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, रिमूविंग द हीट। हीट जब बढ़ जाती है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कोशिश करनी होती है कि इस हीट को कम करने की। अगर हम हीट को कम करेंगे तो जो फ्यूल हम कहेंगे यहाँ पर जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा उनको हम बचा सकते हैं, या हीट को कम करने से हम आग पर भी काबू पा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे अब आग पर काबू पाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों देखेंगे एक्सटिंग्विशर क्या है। द सबस्टेंस विच आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सैंड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इन 3 चीज़ों से हम बच्चों आग बुझा सकते हैं। जब आग छोटे पैमाने पर होगी तो हम बच्चों सैंड से भी इसको बुझा सकते हैं। सैंड क्या काम करती है? ये आग की ऑक्सीजन सप्लाई को रोकते हैं। इससे आग क्या होती है कि वो खुद ब खुद बुझ जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, वाटर। Dear students, it can be used as an electric extinguish for wood, paper, leaves, but not suitable for electrical appliances and substance like oil and petroleum. तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी का इस्तेमाल हम करते हैं। जब किसी जगह पर आग लग जाती है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर ज़हन में रखना है कि पानी से हम उस आग को बुझा सकते हैं जो लकड़ी पर लगी होगी या लीव्स पर या किसी और चीज़ पर। अगर वो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस पर, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करें, अगर उन पर फायर लगी होगी तो बच्चों उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पानी का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। या अगर ऑयल पर देखेंगे कि पेट्रोलियम पर आग लग जाएगी तो वहाँ पर भी पानी अपना काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर हम दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो नीचे देखेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोलियम, जो आग ज़्यादा तेज़ पकड़ते हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है पेट्रोलियम की। तो अगर इस चीज़ पर बच्चों
आग लग जाएगी तो वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है? ये ऑक्सीजन सप्लाई को रोकता है, ये थिक लेयर बनाता है जिससे ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। हम कहेंगे ये एक कंबल का काम करता है, ब्लैंकेट का काम करता है उस आग के इर्द गिर्द। तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, उससे क्या होता है कि जो आग लगी हुई होती है वो खुद ब खुद बुझ जाती है। इस तरह से हम बच्चों हम ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पर लग जाएगी या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस पर लग जाएगी, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एलपीजी की तरह हम स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर में। तो हम इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब किसी जगह आग लग जाए तो इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आग जब किसी जगह पर लग जाती है तो ये बच्चों का काम नहीं होता है कि इसको बुझाना। इसमें काफ़ी होशियारी के साथ कदम रखने पड़ते हैं। ये काम डिपार्टमेंट का होता है। अगर वो लग भी जाए तो अब इन चीज़ों के ज़रिए से आपको जहन में रखना है कि किस तरह से हम आग को बुझा सकेंगे। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।